लास्ट हेवन होटल के स्पेशल रूम नंबर 12 में जोलिया अपने साथियों समेत मौजूद थी। उन्हें यहाँ पहुँचे हुए 10 मिनट गुजर गए थे, लेकिन अभी तक लॉरा स्ट्रांग न आई थी। अजीब बात है कि मेहमान मौजूद हैं और मेज़बान गायब है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र औरत अंदर दाखिल हुई। मेरा नाम लॉरा स्ट्रांग है। मैं माजरत खा हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ी, आने वाली औरत ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो सब उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। ऐसी कोई बात नहीं, बहरहाल इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी। मेरा नाम जोलियाना है, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने अपने साथियों का भी तारुफ करा दिया। तशरीफ़ रखें, मुझे बताइए कि आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे, लॉरा ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। पीने पिलाने की बात रहने दे, हमने तेज़ रफ्तारी से काम करना है, हमारा एक एक लम्हा कीमती है, जोलिया ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मुझे देर इसलिए हो गई थी कि मैंने ब्लैक शैडो के पेगास अड्डे में मौजूद अपने एक ख़ास आदमी से रब्ता करना था, ताकि वहाँ की मौजूदा सूरत हाल मालूम करके उसके मुताबिक आपके लिए इंतज़ामात कर सकूँ। और जो मुझे रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक मादाम सोसन को इस बात की इत्तला मिल चुकी है कि आपने उस अड्डे को ट्रेस कर लिया है। उसके आदमियों ने बलाशर को भी अगवा कर लिया है और अपने आदमी रासन को भी हलाक कर दिया है, जिससे बलाशर ने मालूमात खरीदी थी। और उसके साथ साथ अहम बात यह कि अब इमरान उस अड्डे पर मौजूद नहीं है और ना ही सोसन वहां मौजूद है। इस अड्डे को सील कर दिया गया है और बाहर उन्होंने मुस्लिम मुहाफिज बिठा दिए हैं, लॉरा ने कहा। तो जोलिया, सफदर और जोसेफ के चेहरों पर हैरत के तसरात फैलते चले गए, जबकि कैप्टन शकील की आंखों में हैरत की झलकियां नुमायां थी। जवाना के होंठ पिच गए थे और उसके चेहरे पर गुस्से के तसरात ऊपर आए थे। शायद बलाशर के बारे में सुनकर उसकी ये हालत हुई थी, लेकिन वो खामोश रहा था। इस अड्डे के इंचार्ज डेविड ने इमरान को हेलीकॉप्टर में बेहोशी के आलम में सवार करके किसी और अड्डे में भिजवा दिया है और ये मालूम नहीं हो सके कि वो अब कहाँ है। अब आप अगर इस अड्डे पर रेड करना चाहें तो मैंने बहरहाल चीफ के हुक्म के मुताबिक तमाम इंतजामात कर लिए हैं, लॉरा ने कहा। क्या डेविड इस अड्डे पर मौजूद है, जोलिया ने कहा। हाँ, लेकिन अड्डा चूंकि सील्ड हो चुका है, इसलिए आप लोग अंदर किसी सूरत दाखिल नहीं हो सकते। अलबत्ता बाहर मौजूद अफराद का खात्मा करके उस पर बैरूनी कब्जा किया जा सकता है और ना ही उस अड्डे को तबाह किया जा सकता है, लॉरा ने जवाब दिया। तो फिर वहां जाकर हम क्या करेंगे? मिस जोलिया का मकसद तो ये था कि डेविड हाथ लग जाए तो उससे मालूम किया जा सकता है कि उसने इमरान साहब को कहाँ भिजवाया है, सफदर ने कहा। जी हाँ, मैं मिस जोलिया की बात समझ गई थी, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने बता दी है। अब आप जैसे हुक्म करें, मेरा काम बहरहाल आपके हुक्म की तामील करना है, लॉरा ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अगर हम वहाँ ना जाएं तो फिर इमरान साहब को कहाँ ट्रेस करें? क्या आप इस सिलसिले में काम नहीं कर सकती? ब्लैक शैडो के किसी अहम आदमी से बहरहाल मालूमात मिल सकती है, जोलिया ने कहा। मैंने अपने एक खास आदमी को कह दिया है कि अगर कोई इतला मिल गई तो पता लग जाएगा। ब्लैक शैडो इंतहाई ताकतवर और बावसाइल तंजीम है, वहाँ से सुराग लगाना काफ़ी मुश्किल है, लॉरा ने कहा। लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक कमरे में सीटी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और वो सब चौंक पड़े। ये आवाज़ लॉरा के कोट की जेब से आ रही थी। उसने सिगरेट के ऊपर बाकायदा लेडीज कोट पहना हुआ था। लॉरा ने जल्दी से जेब में हाथ डाला और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा जदीद साख्त का ट्रांसमीटर मौजूद था। उसने उसका बटन ऑन किया तो सीटी की आवाज़ निकलना बंद हो गई। कॉलिंग लेडी 1 ओवर, ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, लेडी 1 अटेंडिंग यू ओवर, लॉरा ने आवाज़ और लहजा बदल कर बात करते हुए कहा। लेडी साहबा, आपका माल आरपी स्टोर में पहुंचा दिया गया है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह, क्या ये बात हतमी है, ओवर, लॉरा ने कहा। यस लेडी साहबा, वरना जाहिर है कि आपको रिपोर्ट नहीं दे सकता था, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या चीफ मैनेजर भी वहां मौजूद है या सिर्फ स्टोर कीपर और मतहत अमला है वहां, ओवर, लॉरा ने कहा। चीफ मैनेजर मौजूद है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, थैंक यू ओवर एंड ऑल, लॉरा ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान साहब ब्लैक शैडो के एजेंट बारकी वाले अड्डे में हैं और सोसन भी वहां मौजूद है, लॉरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, कुछ पता तो चला, जोलिया ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इस अड्डे के बारे में तफसीलात मिल सकती हैं, सफदर ने कहा। हाँ, मैं मालूम करती हूँ, लॉरा ने कहा और हाथ में पकड़े हुए ट्रांसमीटर पर उसने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन ऑन किया और कॉल देना शुरू कर दी। लेडी 1 कॉलिंग ओवर, लॉरा बार बार कॉल दे रही थी। SA अटेंडिंग ओवर, चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी।
BSKRP स्टोर के बारे में ताज़ा तरीन तफसीलात मालूमात अगर मिल सके तो उसका नक्शा चाहिए। क्या तुम्हारे पास मौजूद है? ओवर, लौरा ने कहा। नक्शा तो स्टोर में मौजूद है लेडी साहबा, लेकिन ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करना पड़ेंगी। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। कितनी देर लगेगी तुम्हें? ओवर, लौरा ने कहा। सिर्फ आधा घंटा, वहाँ मेरा आदमी काम करता है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ये नक्शा फौरी तौर पर पॉइंट स्पेशल पर भिजवा दो, मैं वहीं मौजूद हूँ, और मालूमात ट्रांसमीटर पर दो, लेकिन मालूमात हतमी और जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। ओवर, लौरा ने कहा। यस लेडी साहबा। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया, और लौरा ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। काम हो रहा है, लौरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबने इस बात में सर हिला दिए। आप मालूमात फरोख्त करती हैं यहाँ? जोलिया ने चंद में खामोश रहने के बाद कहा। नहीं, मेरी छोटी सी सरागरसा एजेंसी है, स्ट्रांग के नाम से है। मेरा मरहूम खामद उसका चीफ था, वो एक हादसे में हलाक हो गया तो मैंने उसका चार्ज संभाल लिया। लौरा ने जवाब दिया। चीफ से आपका रब्ता कैसे हुआ? जोलिया ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। इमरान साहब ने एक बार ब्रिस्बेन में काम किया था, तो काफ़ी तवील अरसा पहले की बात है, और किसी टिप की बिना पर उन्होंने मेरे खामद की मदद हासिल की थी। फिर उनके साथ हमारे ऐसे तल्लुकात हो गए जैसे वो हमारे ख़ानदान के फ़र्द हों। उन्होंने हमारा रब्ता पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ से कराया था। लौरा ने जवाब देते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी, और फिर दरवाज़ा खुल गया। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने एक सरसरी नजर सब पर डाली, और फिर लौरा को सलाम करके उसने जेब से एक लिफाफा निकालकर बड़े मौदबाना अंदाज में लौरा की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, जाओ, लौरा ने लिफाफा उसके हाथ से लेते हुए सर्द लहजे में कहा। तो नौजवान सलाम करके मुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लौरा ने लिफाफे में मौजूद तयशुदा कागज बाहर निकाला और फिर उसे फैलाकर मेज पर रख दिया। जोलिया, सफदर और कैप्टन शकील तीनों उस पर झुक गए। ये तो खासा तफसीली नक्शा है, सफदर ने कहा। हाँ, लौरा ने जवाब दिया, और फिर थोड़ी सी डिस्कशन के बाद उन्होंने नक्शे को अच्छी तरह जांच लिया। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी, तो लौरा ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठाया और उसका बटन ऑन कर दिया। ऐसे कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से आवाज़ सुनाई दी। यस लेडी वन अटेंडिंग यू ओवर, लौरा ने आवाज़ और लहजा बदल कर बात करते हुए कहा। नक्शा आपके पास पहुंच चुका होगा। वहां चीफ मैनेजर के साथ एक एशियाई भी मौजूद है जो बेहोश है। उसके अलावा 20 मसला अफराद हैं। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। स्टॉक चेकिंग कैसे हो सकती है? ओवर, लौरा ने पूछा। कंप्यूटर फीडिंग के जरिए लेडी साहबा। ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, थैंक यू ओवर एंड ऑल, लौरा ने जवाब दिया और ट्रांसमीटर ऑफ करके एक तरफ रख कर वो नक्शे पर झुक गई। ये देखिए, ये है अड्डे में जाने के लिए ताज़ा हवा का रास्ता। इसके जरिए बेहोश करने वाली गैस अंदर फैर की जा सकती है और फिर इस अड्डे पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। लौरा ने कहा। क्या आपके आदमी ने आपको ये बताया है? जोलिया ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, ये हमारे खसूसी कोड हैं। स्टॉक चेकिंग का मतलब है कि पहले अंदर मौजूद लोगों को बेहोश करना मकसूद है। चुनांचे उसने कंप्यूटर का बता दिया। कंप्यूटर का मतलब ताज़ा हवा का रास्ता जो इस नक्शे में मौजूद है। लौरा ने जवाब दिया। ठीक है, अब सामान और कार वगैरह उनका क्या होगा? जोलिया ने कहा। आइए मेरे साथ, इस होटल की अगवी तरफ आपको सब कुछ मिल जाएगा, लौरा ने उठते हुए कहा और वो सब उसके साथ ही उठ खड़े हुए। होटल की अगवी तरफ वाकई एक बड़ी लैंड रोवर जीप मौजूद थी जिसके अगवी हिस्से में एक बड़ा सा स्याह रंग का बैग भी पड़ा हुआ था और उसने बैग को खोलकर उसमें मौजूद सामान की तफसील उन्हें बता दी और फिर जोलिया से इजाज़त लेकर वह वो वापस चली गई। जबकि जोलिया और उसके साथी जीप में सवार होकर अगवी तरफ मेन रोड पर पहुंचे और फिर तेजी से निवाई इलाके बारकी की तरफ बढ़ते चले गए। ड्राइविंग सीट पर सफदर था जबकि साइड सीट पर जोलिया और अगवी सीटों पर कैप्टन शकील के साथ जोसेफ और जवाना मौजूद थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड खत्म हुई। कहानीकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।